Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. चलिए आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा चीज बताने वाला हूँ। बेरोजगारी, रोजगारी नहीं, बेरोजगारी। बेरोजगारी टॉपिक है, ठीक है। बेरोजगारी क्या है? बेरोजगारी। बेरोजगारी अनेक प्रकार के होते हैं। आप लोग का ये एग्जाम में भी आएगा, 10 क्लास का एग्जाम में भी आएगा। बेरोजगारी कितने प्रकार के होते हैं देखिएगा। एक हम लोग कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। एक होता है आपको शिक्षित बेरोजगारी, बेरोजगारी। एक होता है मौसमी बेरोजगारी, एक होता है आपको बेरोजगारी। बेरोजगारी का ही पूरा पॉइंट है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं कि सर बेरोजगारी क्यों होता है, कौन सा बेरोजगारी हम किससे कहते हैं और कौन सा बेरोजगारी किसके बारे में हम लोग जानेंगे। आज आप स्टूडेंट हैं लेकिन बहुत सारे लोग मेरा चैनल को देखते हैं, तो इसलिए मैं आज बेरोजगारी के उन लोगों के लिए सिर्फ बनाया है कि कौन सा बेरोजगारी है। और ये आपका 10 क्लास का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी और बेरोजगारी। अभी हमारे देखे होंगे कि भारत देश में अनेक बेरोजगारी है। अब यही सब बेरोजगारी में लोग आते हैं। हम आज का टॉपिक भी लिए हैं आप लोगों का बेरोजगारी का। क्या टॉपिक लिए हैं? बेरोजगारी का। अब हम बारी बारी से आप लोग को समझाएंगे कि कौन सा बेरोजगारी किसे कहते हैं। नाम तो सब लोग जानते हैं कि कौन सा बेरोजगारी है, लेकिन इसको बारे में आप नहीं जान पाते हैं कि कौन बेरोजगारी किसे कहते हैं। सबको समझ में आ रहा है? चलिए आज मैं आप लोग से क्वेश्चन पूछूंगा, प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं? नहीं मालूम है, लेकिन आपका एग्जाम में आएगा 10 क्लास में। आप देख लीजिएगा कि आपका एग्जाम का ये जो गेस्ट पेपर आपको निकलेगा गाइड, उसमें दिया हुआ होगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी हम उस बेरोजगारी को कहते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी उस बेरोजगारी को हम कहते हैं जहां पे दो व्यक्ति है। कितना व्यक्ति? दो व्यक्ति। ये दो व्यक्ति काम कर रहा है। क्या कर रहा है? काम कर रहा है। तो दो व्यक्ति, अब हम किसान पे देहाती भाषा में किसान के बारे में बताते हैं। दो व्यक्ति, एक ने 1 क्विंटल चावल को उत्पादन किया, मतलब धान को उत्पादन किया। क्या किया? धान को उत्पादन किया। दो व्यक्ति ने 1 क्विंटल धान को उत्पादन किया, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि ऐसा ही और लोग बैठे हुए हैं। अब इसको क्या किया गया कि अब 4 लोग 1 क्विंटल धान को उत्पादन किया, ठीक है। यानी 2 लोग थे तो 1 क्विंटल धान का उत्पादन किया 1 साल में, और 4 लोग हैं तो भी 1 साल में कितना उत्पादन कर रहे हैं? 1 क्विंटल। तो आप बताइए कि 2 लोग कर ही ले रहे हैं, तो ये 2 और जोड़ने से क्या फायदा है? कोई फायदा? ये तो बेगरिया में है ना। तो इसी को कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। आप काम कर रहे हैं, लेकिन आपका काम करने से कोई फायदा नहीं है। आप तो काम कर रहे हैं, अरे हल्का भी काम कीजिएगा तो कीजिएगा ना, लेकिन कोई फायदा नहीं है। तो जब कोई फायदा नहीं है तो हम इसको क्या कहेंगे? प्रच्छन्न बेरोजगारी। और देहाती भाषा में कहता है बेगरिया। कहते हैं ना, अरे बेगारी में क्या काम कर रहा है, कहते हैं ये। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी यानी जितने लोगों को काम है, सिर्फ उतना लोग को काम हो रहा है उसको। अगर उससे एक्स्ट्रा लोग अगर कोई काम करते हैं और उससे कोई आमदनी नहीं है, बढ़ नहीं रहा है, तो उसे हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कहेंगे। अब जैसे देखिए, इसी पे हम समझा रहे हैं आप लोग को। जैसे 2 लोग तो 1 क्विंटल धान उत्पादन कर रहे हैं 1 साल में, लेकिन अब क्या किया गया
कि अब 4 लोग किया, तो अब 2 लोग 1 क्विंटल 1 साल में किए। अब क्या है कि 4 लोग 2 क्विंटल किए, कितना किए, तब अब परक्षण बेरोजगारी में नहीं आएगा, परक्षण बेरोजगारी में नहीं आएगा, क्योंकि 2 लोग 1 क्विंटल धान उत्पादन किया, तो फिर 2 लोग और हुआ तो 2 2 4, तो 4 हो गया, तो 2 क्विंटल उत्पादन करिए दिए, तो बेरोजगारी नहीं हुआ, उससे बढ़ा ना। अब परक्षण बेरोजगारी समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी को? अब आइए शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी हम ये कहते हैं कि जो व्यक्ति जितना पढ़ा लिखा हो उस हिसाब से उसका नौकरी मिलना चाहिए, उसे रोजगार मिलना चाहिए। अब बताइए, कुछ लोग कहते हैं कि सर कोई मान लीजिए कि इंजीनियर बना है, क्या बना है, इंजीनियर बन गया है। अब इंजीनियर बन गया है, ठीक है, अब वो जाके और लेबर में काम कर रहा है, तो भी तो उसको रोजगार मिला है कि नहीं? लेकिन रोजगार मिला, लेकिन वो शिक्षित बेरोजगारी है। और मतलब अगर लेबर में काम करना रहता तो काहेला इंजीनियर किया था 5 लाख रुपया लगा। अब हम ही लोग को अगर डीएलएड करके 1 लाख रुपया बीए करके ये चीज की है, अगर हम ही लोग को लेबरे में काम करना रहता तो काहेला इतना काम किए, पैसा किए थे। यानी शिक्षित बेरोजगारी हम उसे कहते हैं कि जिस लायक को पढ़ा लिखा है, जिस लायक को कोर्स किया है, उस लायक अगर उसको नौकरी मिल जाता है, उसको अगर रोजगार मिल जाता है, तो शिक्षित बेरोजगारी में नहीं आएगा। लेकिन जिस लायक को कोर्स किया है, उस लायक उसको नौकरी नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? शिक्षित बेरोजगारी। मतलब पढ़ा लिखा है लेकिन बेरोजगार है। आप समझ में आ गया? शिक्षित बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी, देखिएगा मौसम में, जैसे कूलर के काम में देखिए, अभी लड़का लोग बहुत जाता है कूलर काम करने, वो मौसम का है। अगर गर्मी ज्यादा रहेगा तो काम मिलेगा 4 महीना, और गर्मी के बाद क्या होगा? बंद हो जाएगा। ठंडी में कूलर चलाएगा, पंखा चलाएगा? नहीं चलाएगा, तो उसको क्या कहेंगे? मौसमी बेरोजगारी। अभी देखेंगे धान, जैसे अब खेत करते हैं, किसान लोग की बात कर रहे हैं, खेत देखिए किसान लोग क्या करते हैं कि धान उत्पादन करते हैं ना, तो धान लोग उत्पादन करते हैं, तो कुछ लोगों को हरवा जिसको कहा जाता है, जिसको है ना हल जोतने वाले को, है ना, तो वो सब क्या है कि 4 महीना के लिए काम करते हैं। या घर का लेडीज लोग होते हैं, अगल बगल का महिलाएं, वो भी काम करते हैं। तो कितना दिन काम करते हैं? धान काटने तक। और धान जहां कटाया, अब फिर क्या हो गया? बेरोजगार। तो इसी को हम क्या कहते हैं? मौसमी बेरोजगार। यानी मौसम में सिर्फ काम मिलता हो, क्या में मिलता हो? मौसम में सिर्फ काम मिलता हो, उसे हम क्या कहेंगे? मौसमी बेरोजगार। समझ में आ गया? तो इस टाइप का परक्षण बेरोजगारी, काम तो कर रहा है लेकिन नाम का कोई फायदा नहीं हो रहा है। शिक्षित बेरोजगारी, डिग्री कुछ और का है और काम कुछ और कर रहा है, तो उसे शिक्षित बेरोजगारी कहेंगे। और मौसमी बेरोजगारी, कुछ दिन काम किया और बाकी दिन बैठ गया, यानी कुछ दिन मतलब मौसम में सिर्फ काम किया और मौसम के बाद क्या हो गया? बैठ गया, तो उसे क्या कहेंगे? मौसमी। अब बेरोजगारी के बात हम करते हैं, ध्यान दीजिएगा। आज हमारे भारत देश में अनेक प्रकार का बेरोजगारी है ना, अनेक प्रकार का, ठीक है। देखिए आज बहुत सारे लोग बेरोजगार के चलते, तो अब हम बेरोजगार उसी को कहेंगे जो काम करने का इच्छा रखता हो। क्या कर रखता हो? काम करने का इच्छा। बहुत सारे लोग घर में सोवल है, काम तो है लेकिन वो काम करना ही नहीं चाहता, तो उसे हम बेरोजगारी नहीं कहेंगे, ये भी याद रखिएगा। अब कहने का मकसद है कि अरमान बाबू है, तो अरमान बाबू काम करना चाहता है लेकिन इसे काम नहीं मिलता है, तो हम इसको बेरोजगारी कहेंगे। लेकिन अरमान बाबू काम नहीं करना चाहता है और काम मिलता है, तो इसको बेरोजगारी कहेंगे? नहीं। तो जो भी, और खास करके 18 साल के ऊपर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.